गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक थ्योरम के बारे में और उसका स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम ब्लॉक थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ब्लॉक थ्योरम की। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है क्या, ब्लॉक प्रमेय। ठीक है, तो इसका हम प्रूव देखेंगे, सिद्ध करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में इसकी इक्वेशन देखी थी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक विमीय जालक की बात करते हैं। एक विमीय जालक, एक विमीय जालक में एक इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, एक विमीय जालक में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और उसकी गति के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण। कोई भी कण गतिशील है ना, तो गतिशील कण को समझाने के लिए हम श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हैं, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और ये जो श्रोडिंगर समीकरण होती है ना, वो क्या होती है, देखो जब कोई कण गति कर रहा है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और ई माइनस वी एक्स साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, और यहाँ पर हमारे पास जो m है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये श्रोडिंगर समीकरण होती है। अब Vx क्या होता है हमारे पास, विभव होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्रिस्टल में विभव या स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई भी अवकल समीकरण है, ये देखो सेकेंड ऑर्डर की अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैथ में हम डिस्कस करते हैं कि जो अवकल समीकरण होती है उसका क्या होता है, हल होता है। तो कोई भी अवकल समीकरण के हल हमें यहाँ पर दो प्राप्त होते हैं। देखो समीकरण एक द्वितीय कोटि की, सेकेंड ऑर्डर, दो बार डिफरेंशियल है ना, द्वितीय कोटि की क्या है, अवकल समीकरण है। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। ठीक है, जिसके कितने हल मिलते हैं हमें, दो मिलते हैं, जिसके हल ψ1x व ψ2x होंगे। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, साई का मान निकालेंगे, एक विमीय गति है, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश कण गति कर रहा है, तो जो साई का मान निकलेगा ना, इसको सोल्व करते हैं तो साई के कितने मान निकलते हैं, दो मान निकलते हैं। एक तो ψ1x और दूसरा क्या, ψ2x। तो हम इसका व्यापक हल लिखते हैं। अतः समीकरण एक का क्या, व्यापक हल। ठीक है, कंबाइंड हल कैसे लिख सकते हैं हम, समीकरण एक क्या है, श्रोडिंगर समीकरण है, और इससे हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है, साई की। तो साई की जो वैल्यू मिलेगी ना, उसका जब व्यापक हल निकलेंगे कितने मान मिलते हैं, दो। तो इसको हम लिखते हैं व्यापक हल में a ψ1x प्लस b ψ2x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, a और b हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं। a और b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है और नियतांक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो Vx होता है ना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था Vx क्या होता है, आवर्ती विभव होता है।
Vx क्या होता है हमारे पास, आवर्ती विभव होता है। आवर्ती विभव, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि Vx इक्वल हो सकता है Vx प्लस Na के इक्वल हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने टी के ऊपर देखा था, देखो कैसे समझा सकते हैं। जैसे ये एक विमीय क्या है, जालक है। ठीक है, एक विमीय जालक में ये जो एटम है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ए है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, जालक नियतांक कहलाता है, लैटिसी कांस्टेंट कहलाता है। अब सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो विभव है हमारे पास वो क्या है, Vx है। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो देखो कितनी डिस्टेंस पर पहुँचे, ए और ए कितना, 3a। 3a का मतलब Vx प्लस 3a पे गए, यहाँ तो x था, a 2a और 3a, 3a पर गए, तो यहाँ जो विभव होता है वही विभव यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं आवर्ती विभव। यहाँ भी इतना होगा, यहाँ भी इतना होगा, तो ये Na क्या बता रहा है, तीसरे परमाणु की स्थिति बता रहा है। इसे हम कौन सा विभव बोलते हैं, हम आवर्ती विभव बोलते हैं। कौन सा विभव बोलते हैं, आवर्ती विभव बोलते हैं। अब देखो आवर्ती विभव की कंडीशन जो है ना, ये समीकरण 1 के लिए है। ठीक है, समीकरण 1 के हल 2 आए हैं, ψ1x और क्या, ψ2x, तो इनमें भी आवर्तीता का गुण होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, ब्लॉक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ψ1x, क्या लिख सकते हैं हम, ψ1x व ψ2x के साथ साथ, ψ1x व ψ2x के साथ साथ ये जो है इनमें भी, इन फलनों में भी आवर्तीता का गुण होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ψ1x प्लस Na, ψ1x प्लस Na और ψ2x प्लस Na, ये फलन इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ψ1x प्लस 1a और ψ2x प्लस Na, ये दोनों भी समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। समीकरण 1 को क्या करेंगे, हमारे पास संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों भी संतुष्ट करने चाहिए। अगर ये संतुष्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो अगर ये संतुष्ट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए वो देखते हैं हम। तो यहाँ देखो ψ1x की बात कर रहे हैं हम, ψ1x प्लस Na और ψ2x प्लस Na। अब ये जो फलन थे वो ψ1x था और ψ2x था। अब ये दो और फलन हो गए, ψ1x प्लस Na और ψ2x प्लस Na हो गए। ठीक है, तो इन फलनों को भी हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, नियतांकों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल होंगे, α1 ψ1x, α1 ψ1x प्लस α2 ψ2x, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही ये β1 ψ1x प्लस β2 ψ2x, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इनके भी कोई ना कोई क्या होंगे हमारे पास, वैल्यू होगी ψ1x प्लस Na की और ψ2x प्लस Na की। तो इसके भी हमने क्या बना लिए, व्यापक हल बना लिए। α1 और α2 और β1 और β2 क्या है हमारे पास, नियतांक है। ठीक है, Vx क्या है, आवर्ती विभव, Vx इज इक्वल टू Vx प्लस क्या हो गया, Na हो गया। ψ1x व ψ2x के साथ साथ ψ1x प्लस Na और ψ2x प्लस Na भी समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ψ1x प्लस Na और ψ2x प्लस Na की जगह हमने क्या मान ली, ये x प्लस Na किस पर डिपेंड कर रहा है, ψ1x और ψ2x, ψ1x और ψ2x। बस यहाँ पे α1 α2 β1 और β2 क्या मान लिए हमने, कांस्टेंट मान लिए, नियतांक मान लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन हमने चेंज कर ली। अब
समीकरण किससे, सेकंड से। आप समीकरण सेकंड देखो, इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, x प्लस एन ए, यानी कि एक ये वाला और एक ये पार्टिकल। x की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस एन ए, तो क्या बनेगा, साई x प्लस एन ए इज इक्वल टू ए साई 1 x प्लस एन ए और प्लस बी साई 2 x प्लस एन ए बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से थोड़ा रटने टाइप है, लेकिन ये इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं मान रखने पर। और रखेंगे तो देखो क्या होगा, इक्वेशन 2 साई x की जगह x प्लस एन ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, a लिख दिया। साई 1 x की जगह साई 1 x प्लस एन ए आवर्तिता का गुण दिखा रहा है फलन, प्लस बी साई 2 x प्लस एन ए। अब ये तो इक्वेशन सेम लिख दी, a साई 1 x प्लस एन ए प्लस, ये तो सेम लिख दी थी। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ना, वैल्यू पुट करनी है। a है, a लिख दिया, और साई 1 x प्लस एन ए की वैल्यू ये लिख देते हैं, क्या है, अल्फा 1 साई 1 x प्लस अल्फा 2 साई 2 x, है ना। और प्लस b आ रहा है, b, और फिर किसकी वैल्यू है, साई 2 x प्लस एन ए की, इसकी जगह हमने ये माना है क्या, बीटा 1 साई 1 x प्लस बीटा 2 और क्या साई 2 x। ये देखो ये जो मान माने हैं ना, ये x प्लस एन ए पर, ये भी किसके अकॉर्डिंग है, हमारे पास ब्लॉक के अकॉर्डिंग है, ऐसा होना चाहिए। इसको हम सोल्व करते हैं, देखो साई x प्लस एन ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a अल्फा 1 साई 1 x प्लस a अल्फा 2 साई 2 x प्लस b बीटा 1 साई 1 x प्लस b बीटा 2 साई 2 x। क्लियर है। इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, देखो इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं क्या बनेगा, साई x प्लस एन ए इज इक्वल टू, अब देखो ये a अल्फा 1 साई 1 x है और ये b बीटा 1 साई 1 x है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, साई 1 x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, a अल्फा 1 यहाँ से और प्लस b बीटा 1, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, साई 1 x आ रहा है, ठीक है। और देखो ये साई 2 x है और ये साई 2 x है, प्लस इसमें से क्या आ रहा है, a अल्फा 2 और इसमें से प्लस b बीटा 2 और क्या साई 2 x बन जाएगा हमारे पास, a अल्फा 1 प्लस b बीटा 1 साई 1 x, a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2 साई 2 x है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉक थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम a व b के मान ज्ञात करते हैं। किसके मान ज्ञात करते हैं, a व b के मान ज्ञात करते हैं। a व b के मान ज्ञात करने के लिए अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, ठीक है, a व b के मान ज्ञात करने के लिए ये जो हमारे पास फलन के यहाँ आ रहे हैं ना, ये क्या आ रहा है, a अल्फा 1 प्लस b बीटा 1, ऐसे ही a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2, इनको हम नियतांकों के बराबर मान लेते हैं। किस किस के बराबर मान लेते हैं, इसको तो मान लेते हैं लैम्बडा a के, और इसको मान लेते हैं लैम्बडा b के इक्वल मान लेते हैं। अगर हम इसके इक्वल मानेंगे तो ही इसे प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसे प्रूव नहीं कर सकते। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारे पास ब्लॉक थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ब्लॉक के अनुसार है। a अल्फा 1 प्लस b बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा a और a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा b।
इसको हम इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। दे दी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू बनेगी हमारे पास ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 को लैम्डा ए और क्या साई 1 एक्स प्लस लैम्डा बी और ये बनेगा साई 2 एक्स। साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा, तो ये बनेगा a साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स। और देखो मैंने अभी ये रफ नहीं किया, a साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स इक्वेशन 2 से किसके इक्वल होता है, साई एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, साई एक्स के। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूँ, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड से, समीकरण सेकंड से साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू लैम्डा और ए साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया साई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू साई एक्स बन जाएगा और इसे हम इक्वेशन देते हैं कितनी, 7, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ब्लॉक थ्योरम को क्या कर सकें, प्रूव कर सकें, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करते हैं, ब्लॉक आगे क्या कहता है, जो इक्वेशन 7 है ना ऐसे ही चलता जाएगा। ये समीकरण 7 जो है ना हमारे पास, वो तभी संतुष्ट होगी, तभी संतुष्ट होगी। इक्वेशन 7 जो है, ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये तभी वैलिड होगी यदि अगर हम इक्वेशन 5 व 6 से, ये ब्लॉक के अनुसार प्रोसीजर है उसका, इक्वेशन 5 व 6 से देखो क्या करते हैं। इक्वेशन 5 ये है, इक्वेशन 6 ये है, ये ए अल्फा 1 है और ये क्या है, लैम्डा ए है, ठीक है। लैम्डा ए इसको इक्वल से पहले लेके आया, क्या कॉमन आएगा इसमें से और इसमें से, ए कॉमन आएगा, क्या बनेगा, ए माइनस, सॉरी क्या बन रहा है इसमें से, देखो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा अल्फा 1 माइनस क्या, लैम्डा, अल्फा 1 माइनस लैम्डा और कॉमन आ रहा है ए प्लस दूसरा बन रहा है बी इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। कर लोगे ना, ये लैम्डा ए को इक्वल से पहले ले गए, ये और ये, अगर ये इक्वल से पहले आएगा तो क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बनेगा अल्फा 1 और ये पहले आ जाएगा तो माइनस लैम्डा ए बी बीटा 1 और यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको भी सोल्व करो, देखो यहाँ तो बी है तो ए इंटू अल्फा 2 इंटू ए तो सेम रहेगा, अल्फा 2 इंटू ए तो सेम रहेगा, प्लस अब देखो इसको इक्वल से पहले लेके आओ, क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो बीटा 2 माइनस लैम्डा और क्या कॉमन आ रहा है, बी आ रहा है, इसको ये पहले ले आना तो इसमें से बी कॉमन ले लेना, बीटा 2 माइनस क्या बन रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 7 तभी सेटिस्फाई करेगी ना जब हम इक्वेशन 5 और 6 से ऐसा लिख सकते हैं। अब ब्लॉक कहता है जब आप ऐसे लिख लो, अगर आपको ये थ्योरम क्रिस्टल में प्रूव करनी है तो उसके लिए, क्योंकि हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, तो अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास बनी है ना, इसका हम क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा 1 माइनस लैम्डा, ये ऊपर, नीचे क्या है अल्फा 2, यहाँ पर क्या है बी का गुणज, बीटा 1 है, ए और बी के गुणज देखो, यहाँ ए का कोफिशिएंट गुणज क्या है, अल्फा 1 माइनस लैम्डा, ए का क्या है अल्फा 2, बी का क्या है बीटा 1 और बी का क्या है बीटा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ए और बी और इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है।
क्यों लिख सकता हूँ, देखो इसको आप सोल्व करो, ये कॉलम है, इसको इसके ऊपर रखो, बाकी की यही इक्वेशन बन जाएगी पहले वाली। तो मैथ के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम दे देते हैं समीकरण कितनी, 8। बना लिया हमने, बिल्कुल बना लिया। अब जो हमारे पास समीकरण 2 थी, श्रोडिंगर समीकरण का हल, ठीक है, तो समीकरण 2 साई इज इक्वल टू ए साई 1x प्लस बी साई 2x, समीकरण 2 के परिमित हल के लिए, ठीक है, समीकरण 2 के परिमित हल के लिए श्रोडिंगर समीकरण का जो कि हल था हमारे पास, उसके लिए ब्लॉक क्या कहता है कि ये जो सारणिक है ना, इसका हल जो है ना वो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये सारणिक ले लेते हैं हम, क्या है, अल्फा 1 माइनस लैम्बडा बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देखो ये जो थ्योरम है इसको जब हम प्रूव करते हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो प्रोसीजर है बस इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, बस इसके अकॉर्डिंग ही हम उसको समझा सकते हैं। अब इस सारणी को कैसे सोल्व करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, अल्फा 1 माइनस लैम्बडा बीटा 2 माइनस लैम्बडा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, अल्फा 1 को बीटा 2 से, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 1 को लैम्बडा से, अल्फा 1 इंटू लैम्बडा, फिर लैम्बडा को बीटा 2 से माइनस लैम्बडा इंटू बीटा 2, और लैम्बडा को लैम्बडा से प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले अब इस इक्वेशन में हम देखो आगे क्या लिख लेते हैं, लैम्बडा स्क्वायर लिख लेते हैं। ब्लॉक थ्योरम को भी तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना, तो लैम्बडा स्क्वायर लिख लेते हैं, ये लैम्बडा स्क्वायर लिख लिया। आप कुछ नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर है वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ये लैम्बडा और ये लैम्बडा, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और लैम्बडा 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 बाहर कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से तो मिल रहा है अल्फा 1 और इसमें से मिल रहा है प्लस बीटा 2 मिल रहा है। कॉमन ले लो ना, माइनस कॉमन ले लिया, लैम्बडा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 और लैम्बडा कॉमन आ गया। और देखो तीसरी टर्म जो है वो ये है अल्फा 1 इंटू बीटा 2 और अल्फा 2 माइनस बीटा 1 है। कांस्टेंट है, इसमें लैम्बडा नहीं है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1 इंटू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। और इसको हम इक्वेशन 9 डिनोट कर देंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कौन सी थ्योरम प्रूव हो जाए, ब्लॉक थ्योरम प्रूव हो जाए, जो कि कल प्रीवियस क्लास में हमने उसका स्टेटमेंट डिस्कस किया था, इसका ब्लॉक थ्योरम का। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई, ठीक है। अब ब्लॉक क्या कहता है, ब्लॉक थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ब्लॉक थ्योरम प्रूव हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी अब आपको, ठीक है। अगर ब्लॉक थ्योरम प्रूव करनी है तो क्या है, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक थ्योरम के लिए, ब्लॉक प्रमेय के लिए हम ब्लॉक प्रमेय, थोड़ा रटना है आपको, तो ऐसे रटने टाइप हो जाएगा ये, लेकिन ध्यान रखना है, इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ब्लॉक प्रमेय के लिए या ब्लॉक थ्योरम के लिए जो कांस्टेंट है ना, ये अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, क्लियर है, क्या है, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू क्या, बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू, इस पद को हम 1 सिद्ध करेंगे। अगर ये सिद्ध कर देते हैं तो हमारे पास ब्लॉक थ्योरम बन जाएगी, ये सिद्ध कर दिया तो,
ठीक है, क्या है ये जो इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन 9, लैम्बडा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लैम्बडा प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन जो है हमारे पास, इसमें ये जो टर्म आ रही है ना, ये अल्फा 1 इंटू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 1, ये किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए ना, तो हमारे पास ब्लॉक थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो बस अब हमें यहाँ से क्या प्रूव करना है कि ये पद किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण है, कौन सी समीकरण हमारे पास, समीकरण कौन सी है, श्रोडिंगर। जो हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण है, ठीक है, उसके कितने हल प्राप्त हुए थे, श्रोडिंगर समीकरण के 2 हल। ये अब जो प्रोसीजर कर रहे हैं ना, वो इसको 1 के इक्वल करने के लिए कर रहे हैं, और ये 1 के इक्वल आप करोगे नहीं कि आपकी ये जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण के 2 हल क्या क्या थे, ψ1x व ψ2x, ψ1x व ψ2x है। अतः ये क्या करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हल है तो श्रोडिंगर समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। श्रोडिंगर समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो श्रोडिंगर समीकरण थी हमारे पास, क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। देखो एच कट मैंने बताया, एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और e माइनस वी एक्स इज इक्वल टू साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी, श्रोडिंगर इक्वेशन थी। इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस ψ1x के लिए श्रोडिंगर समीकरण और ψ2x के लिए। तो देखो 2 बार ये क्या है, अवकलन है, 2 बार डिफरेंशियल है, तो इसको हम डैश के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो साई की जगह क्या ले लो, ψ1x, और इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। प्लस क्या आ रहा है, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। फिर ई आ रहा है एज इट इज आएगा, माइनस वी एक्स आ रहा है एज इट इज आएगा, इंटू ψ1x इज इक्वल टू क्या, 0। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 10। और ऐसे ही हम ψ2x के लिए लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन था साई का, यहाँ ψ2 डबल डैश x प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स इज इक्वल टू ψ2x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण थे ना, वो उसके हल कितने थे, 2 ψ1x और दूसरा क्या, ψ2x। तो ये प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन 1 जो कि श्रोडिंगर समीकरण थी, उसमें फलन ψx की जगह क्या रख देते हैं, ψ1x। 2 बार अवकलन है तो 2 बार डैश लगा दिया, तो ये इक्वेशन आ गई 10 और 11 आ गई। ठीक है, तो इसके बाद जो हम प्रोसीजर करेंगे ब्लॉक थ्योरम को प्रूव करने के लिए, थोड़ा रटने टाइप है, ध्यान रखना, लेकिन प्रूव ऐसे ही होगी और कोई तरीका नहीं है इसका, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।